आज हम पढ़ेंगे NSQF के कक्षा 9वीं की हॉर्टिकल्चर, जिसमें है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया गया है। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, फूल तथा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे सिंपल परिभाषा है, फल, फूल, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाती है। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है हॉर्टस और दूसरा है कल्चरा। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। गार्डन मतलब उद्यान जिसके अंदर सब्जियां उगाई गई है, फल उगाए गए हैं, फूल उगाए गए हैं, और जो कल्चरा है कल्टीवेशन यानी कि उनका उगाना। ठीक है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी के अंदर किन किन नामों से जाना जाता है? कहीं पे उद्यान विज्ञान बोला जाता है, कहीं पे उद्यानिकी, कहीं पे बागवानी। तो आप क्वेश्चन बागवानी लिखा भी आ सकता है, उद्यानिकी लिखा भी आ सकता है, उद्यान विज्ञान भी लिखा आ सकता है। उद्यान विज्ञान का महत्व, इसका महत्व की बात करें, देखो उद्यान विज्ञान का महत्व में प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि हमने सस्य विज्ञान की जो फसलें होती हैं जैसे गवार, कपास, गेहूँ, मक्का, बाजरा, अगर उनकी खेती करें और दूसरी तरफ सब्जियों या फलों का उत्पादन करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन फलों का होगा। दूसरी बात है यह है पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज तत्वों का अच्छा स्रोत है। यानी कि सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं उनके मुकाबले इसमें उद्यान विज्ञान की फसलों में पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज तत्व अधिक होते हैं। दवाइयों, सौंदर्य पदार्थों, रेशा, सुगंध आदि का अच्छा स्रोत है। यानी कि जो दवाइयों की फसलें होती हैं, सौंदर्य पदार्थ बनाने के लिए बहुत सारी फसलें होती हैं। रेशा, सुगंध वाले पादप भी उगाए जाते हैं। तो इसके अंदर उद्यान विज्ञान में दवाइयाँ, सौंदर्य पदार्थ, रेशा, सुगंध आदि का अच्छा स्रोत है। नंबर 4 की बात करें, फसलों की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। वो प्रति इकाई है, अगर प्रति इकाई की बात करें तो भी उत्पादन अधिक होगा, अगर इकाई की बात ना करके टोटल उत्पादन की बात करें तो भी अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। फलों वाले वृक्षों के मध्य सस्य फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमने बाग लगा रखा है उनके बीच में खाली जगह होती है, वहाँ पे सस्य फसलों को उगा सकते हैं। बंजर भूमि में भी खेती की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे उद्यान विज्ञान के पौधे होते हैं, फल होते हैं, जैसे बेर, अपने खजूर हो गया, आंवला हो गया, ये क्या होता है बंजर भूमि में भी उगा सकते हैं। उसके बाद पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त होता है। जैसे हमने उद्यान विज्ञान की सब्जियां उगा रखी है तो एक वर्ष के अंदर लगभग 4 सब्जी उत्पादन ले सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ष हम रोजगार प्राप्त होता रहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक होती है। फलों की मांग अधिक होती है विदेशों के अंदर, और अगर मांग अधिक होगी तो क्या होगा, हम बाहर बेचेंगे तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत होगा। फिर है पहाड़ी क्षेत्रों, ढलान वाली भूमियों पर खेती संभव है। पहाड़ी क्षेत्रों पर, ढलान वाली भूमियों पर भी संभव है खेती। जिग-जैग प्रकार की हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर है भारत में उद्यान विज्ञान की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। उद्यान विज्ञान की वर्तमान स्थिति, वर्ष 2016-17 की बात करें तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत 24 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की गई थी। उद्यान विज्ञान की फसल की खेती की गई थी, जो भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 7% था। ठीक है। वर्ष 2016-17 में 175 मिलियन टन सब्जियां तथा 92 मिलियन टन फलों का उत्पादन प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत फल तथा सब्जी उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो है चीन। ठीक है। और द्वितीय स्थान पे है भारत। फिर है दूसरा क्वेश्चन, लैटिन शब्द हॉर्टस का अर्थ क्या होता है? गार्डन। गार्डन होता है। किस लैटिन शब्द का अर्थ कल्टीवेशन होता है? कल्चरा, जो आप पहले बताया था आपको, कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रोतौंदी। और विटामिन ए गाजर की जो होते हैं ना, गाजर, उसके अंदर बहुत अधिक होती है। फिर है केला उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। केला उत्पादन में भारत
प्रथम स्थान पे है। और इसके अंदर बुक के अंदर अपने दे रखा है उद्यान विज्ञान से संबंधित रोज़गार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें रोज़गार की बात करें तो अपने टीचर की भी है, गार्डन संभालने वाले वर्कर्स की भी होती है, रिसर्चर की भी होती है, केवीके के अंदर भी होती है, एक्सटेंशन वर्कर की भी होती है, और अलग अलग पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर अलग अलग प्रकार के डॉक्टरों की भी होती है। ठीक है, धन्यवाद।